Assalamu alaikum students. Okay students, before starting our today's lecture, एक छोटा सा आपके पास इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में देना, मैं थोड़ा सा भूल गई थी। फर्स्ट लेक्चर में एक्चुअली मैंने दी थी, जब मैंने दोबारा रिपीट किया था लेक्चर तो उसमें मैं देना भूल गई थी कि बेसिकली कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा कि कंप्यूटर क्या है, किस तरह से हमारे पास क्या काम करता है, किस तरह से इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। फिर हमने डिटेल में देखा कि इनपुट क्या होती है, प्रोसेसिंग क्या होती है और आउटपुट क्या होती है। ठीक है, अब देखते हैं कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है। बेटा कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है आपके पास कॉमन, सी फॉर कॉमन, ओ फॉर ऑपरेटिंग, M for machine, P for particularly, U for use, T for trade, E for education and R for research। तो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी ऐसी ऑपरेटिंग मशीन, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो कि किसके लिए यूज होती है? ट्रेड में, एजुकेशन में भी और रिसर्च में भी। यानी आजकल आप देख लें कि हर फील्ड में कंप्यूटर यूज हो रहा है, इवन मेडिकल फील्ड में भी कंप्यूटर यूज हो रहे हैं हमारे पास। तो ऐसी ऑपरेटिंग मशीन यानी जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, एक ऐसी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन जो कि यूज होती है ट्रेड, एजुकेशन और रिसर्च में, वो हमारे पास क्या कहलाती है? कंप्यूटर कहलाती है। ठीक है, अगर अब आपसे इन फ्यूचर अगर कोई पूछे कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है आपके पास। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पार्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। नेक्स्ट जी बेटा टॉपिक था हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का। इसको पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज आ रही है आपके पास, ईडीपी विच इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब ये क्या चीज है इसको पहले देखते हैं। ये डेफिनेशन आपके बुक में सॉरी वो नोट्स में नहीं लिखी हुई अभी, जब डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आएगी तो काइंडली इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ADP stands for Electronic Data Processing। इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या कहती है। द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। यानी वो प्रोसेस ही, वो अमल जिसके थ्रू हम अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हमारे पास क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अब इसमें दो टर्म्स यूज हुई हैं, वन इज अरिथमेटिक एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल। सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक क्या होती है हमारे पास। तो अरिथमेटिक जो होते हैं वो हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये जो ऑपरेशंस का काम हम परफॉर्म करवाते हैं कंप्यूटर के साथ, तो ये क्या हमारे पास बन जाता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस। और लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे पास? कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। आपकी बुक में 3 थे तो मैंने 3 ही मेंशन यहाँ पे किए नोट्स में, या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इस तरह से भी आपके पास आ जाते हैं। ठीक है, तो कंपैरिजन करवाना हो हमने या अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? एडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। आप लोगों ने सिर्फ फर्स्ट 2 लाइंस की डेफिनेशन लिखनी है, नीचे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन नहीं करना। ये काइंडली अभी इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें या इसको अपने नोट्स पे लिख लें। मैंने स्क्रीन यहाँ पे पोस्ट की है आपके पास, जल्दी से। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर से पहले ये डेफिनेशन लिख लें। ईडीपी विच इज इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर is called electronic data processing, EDP। नेक्स्ट है बेटा कंपोनेंट्स। 2 कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आपको आ सकता है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर। तो यू नो देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विच इज हार्डवेयर एंड द सेकंड वन इज सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है कंप्यूटर हार्डवेयर, ये फर्दर डिवाइड होती है हमारे पास 3 पार्ट्स में, विच इज इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सिस्टम यूनिट। और सॉफ्टवेयर जो है ये हमारे पास आगे फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, इनके आगे हम डिटेल्स देखेंगे और इनको पढ़ेंगे कि क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स या वो हिस्से हैं जिनको आप फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? कंप्यूटर हार्डवेयर। लाइक the physical part of a computer that you can touch and feel or called computer hardware। अब कंप्यूटर हार्डवेयर आगे मैंने बताया कि फिजिकल डिवाइड हुई है 3 पार्ट्स में, 3
यूनिट्स में, which is number 1 is input unit, number 2 is output unit and number 3 is system unit. अब हम सबसे पहला यूनिट डिस्कस करते हैं इनपुट यूनिट। मैंने आपको बताया था कि इनपुट क्या होती है हमारे पास, कि जो डाटा हम एंटर करते हैं, हम या यूजर एंटर करता है, वो क्या कहलाता है हमारे पास इनपुट कहलाता है। और इनपुट जो है हमेशा किसी ना किसी इनपुट डिवाइस को यूज करते हुए एंटर की जाती है। जिस तरह इनपुट डिवाइस हमने देखी थी, कीबोर्ड देखा था कि कीबोर्ड से आप टेक्स्ट लिखते हो, टेक्स्ट आप लिखते हो तो वो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होता है, विदाउट राइटिंग आपको स्क्रीन पे शो नहीं हो सकता। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, आपके पास कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। माउस से आप पॉइंट करते हो तो आपके पास चीजें ओपन होती हैं, अगर आप पॉइंट नहीं करोगे तो चीजें किस तरह ओपन होंगी। इस वजह से माउस क्या है, आपके पास एक इनपुट डिवाइस है। अब मैं माइक से बोल रही हूँ और स्पीकर से आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, तो माइक क्या हो गया, मेरे पास एक इनपुट डिवाइस होगी, ठीक है। तो इनपुट यूनिट ऐसा यूनिट होता है जो कि इनपुट डिवाइसेस पे कंसिस्ट करता है, ठीक है। द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस। ड्यू टू द डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा, वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहली बात तो हो गई कि इनपुट यूनिट वो कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस पे आपके पास क्या कर रहा होता है, कंसिस्ट कर रहा होता है। और डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा, यानी कभी आपके पास टेक्सचुअल डाटा है, वॉइस डाटा है, इमेज डाटा है, डिफरेंट टाइप का इनपुट डाटा आप लोगों ने एंटर करना होता है। इसके लिए वेराइटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करती हैं। जिस तरह के देखते हैं, सबसे पहले कीबोर्ड। कीबोर्ड यूज होती है टेक्सचुअल डाटा एंटर करने की। बेटा टेक्सचुअल वर्ड जो है ये टेक्स्ट से निकला है, कि कीबोर्ड जो है वो टेक्स्ट डाटा एंटर करने के लिए यूज होती है। माइक्रोफोन वॉइस डाटा एंटर करने के लिए यूज होती है। माउस जो है वो आपके पास पॉइंटिंग डिवाइस है। ये भी आपके पास एक एमसीक्यूज बन सकता है कि विच वन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस। तो आगे ऑप्शंस होंगे आपके पास, जिसमें कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर जो भी, और उसमें से आप टिक करेंगे माउस को, क्योंकि माउस क्या बनता है आपके पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसके बाद स्कैनर्स होते हैं जो इमेज को स्कैन करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। तो अब हमारे पास वैरायटी ऑफ डाटा था कि हमें पॉइंटिंग भी करनी थी, हमने टेक्स्ट भी एंटर करना था, हमने वॉइस भी एंटर करना था, और इमेज एंटर करने के लिए डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल थी। जिस तरह के कीबोर्ड आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, अभी आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा है। मोबाइल फोन्स आप लोग यूज करते हैं, उसका कीबोर्ड उसके पैटर्न के हिसाब से होता है, ठीक है। तो ये किस लिए यूज होता है, आपके पास टेक्सुअल डाटा यानी टेक्स्ट वाला डाटा एंटर करने के लिए। सेकंड इज माउस। माउस भी आप लोगों ने देखा होगा, ये पॉइंटिंग डिवाइस है, और पॉइंट करने के लिए, यानी किसी चीज पे जाके हम डबल क्लिक करते हैं, हम पॉइंट करते हैं, तो ही हमारी चीज जो है वो क्या होती है, ओपन होती है। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है हमारे पास। स्कैनर आ रहा है आपकी इमेज पे, इसके अंदर आप इमेज अपनी रखते हैं और वो इमेज स्कैन होके आपके पास बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये स्कैनर होते हैं आपके पास। और माइक आप लोगों ने देखा होगा, और अब आपकी स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा है कि माइक जो होता है ये आपके पास इनपुट डाटा एंटर करने के लिए यूज हो रही होती है। क्लियर, इनपुट डिवाइसेस होपफुली आप लोगों को क्लियरली समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट आर आउटपुट यूनिट। जिस तरह हमने बात की है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट यूनिट की, सेम वैसे ही हमारे पास है आउटपुट यूनिट, यानी ऐसा यूनिट जो कि हमको आउटपुट डिवाइसेस पे कंसिस्ट करता होगा, वो क्या कहलाएगा, आउटपुट यूनिट। और जो इनपुट हमने डाली हुई है, प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट रिटर्न करता है, वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन या आंसर रिटर्न करता है, वो डिवाइसेस क्या कहलाती है हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं, ठीक है। द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट यूनिट किस पे कंसिस्ट करता है हमारे पास, हमारी आउटपुट डिवाइसेस पे कंसिस्ट करता है। एज डाटा प्रेजेंटेड टू द यूजर कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, क्योंकि डाटा रिप्रेजेंट करने के लिए यूजर को अगेन वैरायटी ऑफ फॉर्म, यानी जिस फॉर्म में हम डाटा देंगे हमें नजर भी तो उसी फॉर्म में आना चाहिए ना, या उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में नजर आना चाहिए। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि हम टेक्सुअल डाटा एंटर कर सकते हैं, वॉइस डाटा एंटर कर सकते हैं, इमेज डाटा एंटर कर सकते हैं, पॉइंटिंग कर सकते हैं, उसी तरह डिफरेंट हमारे पास जो है आउटपुट की भी वैरायटी होती है। जिस तरह के सबसे पहले आपके पास आता है मॉनिटर। मॉनिटर पे जब भी आप टेक्स्ट एंटर करेंगे तो ये डिस्प्ले करने आपको टेक्स्ट स्क्रीन पे नजर आता है, और आपने पिक्चर्स, वीडियोस कुछ भी देखना हो तो वो भी आपको स्क्रीन पे शो करवा रहा होता है। प्रिंटर जो है वो आपका पेपर पे आउटपुट रिटर्न करता है, यानी जो भी चीज आप लोगों ने खुद कंप्यूटर में टाइप की होती है यूजिंग कीबोर्ड, वो आपको मॉनिटर पे नजर आ रही होती है, और एज अ रिजल्ट प्रिंटर पे आपके पास शो हो जाती है। स्पीकर जो है वो आपके पास वॉइस आउटपुट के लिए यूज होता है। जिस तरह आप लोग, अब मैं माइक से बोल रही हूँ और आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों के जो स्पीकर्स हैं मोबाइल फोन, टैब या लैपटॉप्स में, आप उसके थ्रू मुझे सुन सकते हैं, ठीक है। तो स्पीकर आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास मॉनिटर की पिक्चर है। मॉनिटर अब डिफरेंट टाइप्स के आ गए हैं हमारे पास। आपकी मोबाइल की एलसीडी स्क्रीन भी जो है वो भी हमारे पास एक इज अ काइंड ऑफ मॉनिटर। उसके बाद प्रिंटर इस तरह के होते हैं हमारे पास, प्रिंट निकालने के लिए यूज होते हैं। स्पीकर हैं, स्पीकर जो है आपको पता है कि आप लोगों ने देखे होंगे, और एक इमेज आपके सामने शो
करवा दी गई है, ठीक है। नाउ मूविंग टू योर नोट्स। जी बेटा, ये आपके नोट्स में पेज नंबर 3 पे इनपुट यूनिट की डेफिनेशन लिखी हुई है। सेम वही डेफिनेशन है जो भी मैंने स्लाइड्स में चलाई थी। द इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इनपुट डिवाइसेस ड्यू टू डिफरेंट नेचर ऑफ डाटा। वैरायटी ऑफ इनपुट डिवाइसेस एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने इसी तरह ये बुलेट्स बना के एग्जांपल लिखनी है। ये जो सर्कल होते हैं स्मॉल, इनको बुलेट्स कहा जाता है, ठीक है। इस तरह बुलेट्स बना के आपने लिखना है। कीबोर्ड इज यूज्ड टू एंटर टेक्सचुअल डाटा, माइक्रोफोन इज यूज्ड टू एंटर voice data, mouse is used to enter a pointing device, scanner is used to enter image data। और यहाँ पे आप लोगों ने इससे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम से पहले ईडीपी की डेफिनेशन जरूर लिख लेनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज आउटपुट। द आउटपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ए डाटा प्रेजेंटेड टू द यूजर कैन टेक वैरायटी ऑफ फॉर्म, यानी मॉनिटर इज यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस एंड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन, प्रिंटर इज यूज्ड टू गेट आउटपुट ऑन पेपर एंड स्पीकर इज यूज्ड टू गेट वॉइस आउटपुट, ठीक है। ये बेटा आज का आपका काम है। इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट कंप्यूटर हार्डवेयर आपने कल याद, मतलब प्रीवियस लेक्चर में याद कर लिया था। आज टुडेज होमवर्क इज टू लर्न एंड राइट इनपुट यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। Okay students, to learn and write these topics on loose sheet and learn properly। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।